तो लास्ट एपिसोड में हमारी स्टोरी पहुंच गई थी वहां तक जहां तक मंजरी देवांश को मिलती है और उससे कहती है कि वो अर्जुन को वापस लाने में उसकी मदद करे। और देवांश उसे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है। उसके बाद अब आगे एक ऑफिस है रियल एस्टेट का जिसका नाम है अर्जुन रियल एस्टेट होम्स। यहाँ पर अपनी केबिन में अर्जुन बैठा हुआ है और बेहद परेशान है, तनाव में है। उसके ठीक पास राइट हैंड पर एक शख्स खड़े हुए हैं जिनकी एज अप्रॉक्स 45-46 ईयर्स होगी। इनका नाम है चितरंजन दास और ये अर्जुन के बहुत खास दोस्त हैं और ऑफिस के पर्सनल असिस्टेंट भी। वो उनसे बात कर रहे हैं तो अर्जुन उससे कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा मुझे, एक के बाद एक मुसीबतें क्यों आ रही हैं मेरी ज़िंदगी में। हम बिजनेस में इतनी मेहनत के बाद भी फेल क्यों हो रहे हैं लगातार। और लग रहा था ये प्रोजेक्ट काम कर जाएगा, लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था और ये प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह से फेल होगा मैंने भी नहीं सोचा था। अब हालत ये है कि अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो कर्जे में डूब जाएंगे और इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। अर्जुन ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। दूसरा प्रोजेक्ट है हेवनली होम्स, उसमें लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फ्लैट्स बुक कर रहे हैं। अगर वहाँ में अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम उसका कुछ पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं, शायद कुछ सोच सकते हैं। अर्जुन ने कहा हाँ लेकिन वो बहुत दूर की बात है। इतने में होती है रावत की एंट्री। रावत अर्जुन से कहता है अर्जुन अपनी बिजनेस की बातें बाद में करना, पहले जो बड़ी मुसीबत आ गई है इसे संभाल लो। अर्जुन ने कहा अब क्या मुसीबत आ गई। रावत ने कहा एक पेरेंट्स आए और अपनी बेटी की डेड बॉडी साथ में लेकर आए। अर्जुन ने कहा ये क्या कह रहे हो, डेड बॉडी ऑफिस में क्यों। रावत ने कहा सर उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो इस उम्मीद के साथ किया था कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ टाइम के बाद जब अच्छा रेट आएगा वो इसे बेच देंगे और उस पैसे से अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब जब प्लानिंग फ्लॉप हो चुका है तो उनकी बेटी इतनी मायूस हुई है कि उसने सुसाइड कर लिया है। अर्जुन और चितरंजन दोनों शॉक्ड हो गए, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इतने में रावत ने कहा सर मुझे लगता है कि हमें कुछ पैसे नहीं देना चाहिए। चितरंजन ने क्या क्या कह रहे हो, पैसे की तो अभी हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, पैसा तो हम दे ही नहीं सकते। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं रावत ठीक कह रहा है, मुझे इस केस में और कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है रावत मैं देखता हूँ, फिलहाल तुम जाओ और देखो कि मीडिया एंटर नहीं करनी चाहिए। और चितरंजन से कहा चितरंजन देखो तो अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है क्या, बेटी खोई है, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत पैसा उन्हें देंगे तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। मैं बात करूंगा तुम फिलहाल देखो अमाउंट का कुछ है क्या। चितरंजन ने कहा ठीक है सर मैं चेक करता हूँ। इतना बोल के वो चला गया और उसके बाद अर्जुन फिर से कंफ्यूज था कि वो क्या करे कैसे, समझ नहीं आ रहा था उसे। इतनी देर में वो क्या देखता है कि उसके केबिन के गेट पर मंजरी खड़ी है। वो चौंक गया, मंजरी अचानक कहाँ से आ सकती है। मंजरी अंदर आई और अंदर आकर उसने उसकी डेस्क पर एक बैग रख दिया। अर्जुन कुछ अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ही मंजरी बोली देखो अर्जुन उन्होंने अपनी बेटी खोई है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, इस बैग में कुछ पैसा है, उनको दे दो, थोड़ी राहत मिलेगी। और इतना बोलने के बाद वो लड़की जाने लगी। अर्जुन ने देखा कि मंजरी जा रही है बिना कुछ बोले बिना कुछ बातचीत किए, तो उसने कहा मंजरी एक सेकंड रुको जरा। लेकिन मंजरी तो सुनी नहीं रही थी, वो जा रही थी। जब अर्जुन ने देखा कि वो जा ही रही है तो वो उठा और वो उसके पीछे चलने लगा। मंजरी उसके केबिन से बाहर निकली, उसके ऑफिस के पूरे एरिया को पार करते हुए बाहर निकल आई और बाहर निकलने के बाद बिल्कुल वहां पहुंच गई जहां उस लड़की के पेरेंट्स बैठे हुए थे अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर। मंजरी उनके पास पहुंच गई, अर्जुन भी भागता हुआ पीछे पीछे आ रहा था, वो भी वहां पहुंच गया और वो उसे रोक रहा था। मंजरी एक सेकंड रुक तो जाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन मंजरी कुछ सुन ही नहीं रही थी और उसने क्या किया कि जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर लेटी और अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे हवा गायब हो जाती है। अर्जुन शॉक्ड रह गया।
भागता हुआ उस लड़की के पास गया और जो डेड बॉडी थी उसको गोद में उठाकर वो रोने लगा। मंजरी, ये क्या हो गया? तुम कैसे जा सकती हो? मंजरी प्लीज आंखें खोलो, मंजरी प्लीज आंखें खोलो। सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। इतने में उस लड़की की जो माँ थी, उन्होंने अर्जुन के पीठ पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। वैसे मेरी बेटी का नाम मीना है, मंजरी नहीं। इतना सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा सा सेंस में आया। उसने देखा तो सचमुच वो कोई और लड़की थी, मंजरी थी ही नहीं। उसने धीरे से उसे नीचे रखा और पीछे खिसका। जैसे ही पीछे खिसका, रावत ने नीचे झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। बोला, अर्जुन सर क्या करें, सब देख रहे हैं हमें, प्लीज उठिए। और उसने अर्जुन को सहारा दिया। अर्जुन उठा और फिर अर्जुन को लेकर वो उसके केबिन में आ गया। जैसे ही अर्जुन केबिन में आया, उसने देखा कि डेस्क पर बैग अभी भी रखा हुआ है। वो जल्दी से गया, उसने बैग की जिप ओपन करी और देखा कि 10 लाख रुपया उसमें है। वो कुछ सोचता कुछ बोलता इससे पहले रावत ने पूछा, ये पैसा कहाँ से आया? अर्जुन ने कहा, वो बाद में बात करें, फिलहाल तुम एक काम करो, ये पैसा ले जाओ और उस लड़की के पेरेंट्स को दे दो। रावत ने कहा, कितना पैसा देना है? अर्जुन ने कहा, जितना समझो दे दो, और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि अभी अभी जो घटित हुआ है वो है क्या। अगर सचमुच मंजरी यहाँ पर आई थी तो वो उस डेड बॉडी के अंदर कैसे चली गई? और अगर ये मेरा भ्रम है, कंफ्यूजन है या मेरी सोच है, तो डेस्क पे रखा हुआ ये पैसा सच कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंजरी किसी मुसीबत में है और कुदरत का इशारा है ये मुझे कि मैं उसकी मदद करूं? इतना सोचकर उसने अपना फोन उठाया और मंजरी का नंबर डायल किया। तब उसने देखा कि बीते दिनों मंजरी उसे कितनी बार कॉल कर चुकी है और उसने एक बार भी मंजरी का फोन नहीं उठाया। और आज भी जैसे ही उसने मंजरी का फोन डायल किया, तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया और बोला, नहीं मंजरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैं तुमसे बेहद नाराज। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी हालत जानने के लिए राहुल को कॉल करूंगा। और इतना बोलकर उसने राहुल को कॉल लगा दिया।